बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम रिव्यू एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 2 से आगे जितने भी सवाल है इसको हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। ठीक, तो यकीनन हम बहुत कुछ सीख कर आए हैं तो ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। जो जो सवाल दिया हुआ है इनको हम सॉल्व करके आंसर निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास, इसके दो पार्ट दिया हुआ है। पार्ट 1 है फाइंड द एक्सटीरियर एंगल एंड इंटीरियर एंगल्स ऑफ गिवन हेप्टागन। तो 7 जो साइड्स होते हैं हेप्टागन के, वो यकीनन उन्होंने शक्ल भी दिया हुआ है यहाँ पे, फिगर भी, तो इससे इसको देख कर भी आप समझ सकते हैं 7 साइड्स होते हैं। अगर नहीं भी दिया हुआ हो तो आपको पता होना चाहिए कि हेप्टागन 7 साइड्स वाले जो फिगर्स होते हैं उसी को ही कहा जाता है। वैसे इसका एक और चीज़, जो साइड्स है ना वो बराबर होनी चाहिए और एंगल्स भी। ठीक, तो ये याद रखिएगा। तो इसका एक्सटीरियर एंगल्स निकालना है जो कि 360 और n होते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 360 डिवाइड बाई n के लिए 7 साइड है तो 7 लिखेंगे। अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो कसर डिवाइड करके आप निकालेगा 57 से 35, 7 1 10 7 और 3 7 28 और 2 7 2 14। तो यहाँ तक आप लिखिएगा, बाकी लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, तो ये आ गया आपके पास 51.42 डिग्री। इसके बाद अगला जो है इंटीरियर एंगल कहा है, तो हम जानते ही हैं कि अगर किसी भी फिगर के कुछ इस तरह से दिया हुआ हो, ये अगर इंटीरियर हो तो ये एक्सटीरियर होंगे। इन दोनों का मजमुआ हमेशा 180 डिग्री के बराबर होते हैं। तो इंटीरियर एंगल निकालने के लिए आप इसको उस साइड पे भेज देंगे तो माइनस होंगे, है ना। तो 180 में से आप माइनस करेंगे एक्सटीरियर एंगल जो कि हम निकाल चुके हैं, तो उसी को अगर आप माइनस करेंगे तो आपके पास जो आंसर बाकी होंगे वो देखते हैं। तो इसका आंसर आ रहे हैं आपके पास 128.57। ठीक, तो ये 56 और 58 कर दीजिएगा। अगर आप यहाँ पे 5242 लिखेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसके बाद अगला जो पार्ट है, व्हाट इज द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ हेप्टागन। तो यह हेप्टागन के जो अंदरूनी जो एंगल्स बनेंगे उन सब का मजमुआ किसके बराबर होते हैं। तो फार्मूला आप याद रख सकते हैं, वैसे भी यहाँ पे आ चुके हैं। इंटीरियर जो एंगल है इसको आप मल्टीप्लाई करके भी निकाल सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पे फार्मूला यूज़ करेंगे तो 7 - 2 मल्टीप्लाई बाय 180 डिग्री कर देंगे, क्योंकि 7 साइड्स होते हैं। इसको अगर आप सोल्व करेंगे तो 5 और 180 50 0 5 1 और 9 900 आपके पास आंसर होंगे इसका सम ऑफ इंटीरियर एंगल। इसको पूरा लिखिएगा। ठीक, इसके बाद अगला है क्वेश्चन नंबर 3। तो सवाल है आपके पास, 3 इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगॉन इज 135। तो इंटीरियर एंगल जो है ये वाला 135 उन्होंने दिया हुआ है। समझ गए। व्हाट इज द सेंट्रल एंगल ऑफ द पॉलीगॉन। तो इसका सेंट्रल एंगल कितना होंगे, तो हम सीख कर आए हैं कि सेंट्रल एंगल जो है वो हमेशा कितना होंगे, 180 में से आप इंटीरियर एंगल को माइनस करेंगे। ठीक, तो ये आएंगे आपके पास, बल्कि यहाँ पे अगर मैं लिखूँ तो 135 उन्होंने दिया हुआ है, इसका आएंगे आपके पास 45 डिग्री। समझ गए, इंटीरियर एंगल, सॉरी सेंट्रल एंगल। इसके बाद अगला जो पार्ट है, व्हाट आर द वैल्यू ऑफ x एंड y इन द फॉलोइंग फिगर्स। तो यहाँ पे जो x दिया हुआ है ये वैल्यू आपने निकालनी है, मतलब ये एंगल आपने निकालनी है, और ये वाला जो एंगल है वो आपने निकालनी है। समझ गए। तो अगर मैं इसकी तरफ देखूँ तो 1 2 3 4 5 साइड्स है। ये एक साइड उन्होंने इसका सेंट्रल एंगल दिया हुआ है, और अगर मैं इसको मज़ीद डिवाइड करूँ तो कुछ इस तरह से बनेंगे। ठीक, तो x जो है 1 2 3 4 5 360 में से अगर मैं डिवाइड बाय 5 कर दूं तो इसका एक पार्ट जो है, एक एंगल जो है वो आ जाएगा। ठीक, तो इसके लिए आप x करके लिख सकते हैं 360 डिवाइडेड बाय 5, तो ये आएंगे 7 और 2 72 डिग्री। समझ गए। और अगर मैं y की बात करूं तो आप देख सकते हैं इस तरह के 2 है यहाँ पे, मतलब डबल आप इसे समझ सकते हैं, है ना। तो इसी का डबल कीजिएगा, या 360 में से डिवाइड बाई 5 करके मल्टीप्लाई बाई 2 करेंगे तो भी ठीक। तो y के लिए आप 2x करके लिखेंगे तो ये आएंगे आपके पास 2 मल्टीप्लाई बाई 72, मतलब आपके पास आएंगे 144। समझ गए। तो ये आ गए पार्ट 2 का आंसर। अगला करते हैं। सवाल है आपके पास, फाइंड अननोन एंगल्स इन द फॉलोइंग। तो फिगर्स उन्होंने दिया हुआ है
तो यहाँ पे एक चीज़ अगर आप याद रखेंगे तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो क्वेश्चन है वो आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे। वो क्या है कि इंटीरियर एंगल्स का जो मजमुआ है वो हमेशा किसके बराबर होते हैं ये आपको पता होना चाहिए। अगर क्वाड्रिलेटरल हो तो 4 साइड अगर हो तो उसके इंटीरियर एंगल जो है वो हमेशा 360 डिग्री के बराबर होते हैं, और अगर ट्रायंगल हो तो 180 के बराबर। बाकी हम सीख चुके हैं। तो इंटीरियर एंगल का जो मजमुआ है वो आपको पता होनी चाहिए। अगर नहीं हुआ तो फिर पहले हम उसको निकालेंगे, फिर इसके बाद आप इसमें पुट करके वो जो एक्स वाई जो उन्होंने एन ए करके दिया हुआ है उसको आप इजीली निकाल सकते हैं। ठीक, तो पार्ट 1 है आपके पास 72-200 ए दिया हुआ है। तो यकीनन आप जानते ही है, अगर मैं कुछ इस तरह से शक्ल जो कि बनाया हुआ है तो ये 1 2 3 4 जो साइड है ये इससे कहा जाता है क्वाड्रिलेटरल। ठीक, तो इसके अंदरूनी जो एंगल्स बनेंगे, यहाँ पे एक बनेंगे यकीनन, यहाँ पे एक एंगल बनेंगे, ये बनेंगे और ये बनेंगे 4 एंगल्स। तो इन सब को अगर आप प्लस करेंगे तो वो हमेशा 360 के बराबर आएंगे, है ना। तो इसी को आपने यहाँ पे लिखना है, और इसे यहाँ पे एक की वैल्यू दिया हुआ है तो ये वाला जो साइड है ये वाले दोनों बराबर होंगे यकीनन। तो इसके लिए भी आप ए लिख सकते हैं, ये भी ए है। ठीक, तो इसको प्लस करके लिख के दिखाते हैं। तो जब आप इनको प्लस करके 360 के बराबर लिखेंगे तो ये आएंगे 2a, और 360 में से ये माइनस कर देंगे। इनको प्लस करने के बाद उस साइड पे ले जाके फिर माइनस करेंगे, 88 आएंगे, डिवाइड बाई 2 करेंगे, 44 आपके पास आंसर होंगे। ठीक, तो ये आ गए आपके पास आंसर। अगला जो पार्ट है वो मैं बताऊँगा, आप कीजिएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इन सब को अगर आप प्लस करेंगे ना, जैसे कि मैं अगर शक्ल बना लूँ तो ये काइट की तरह ही नज़र आ रहे हैं, तो ये हमेशा इस एंगल के बराबर ही होते हैं, और ये एंगल इसके यकीनन ये कम और ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन ये दोनों बराबर होंगे। क्यों? क्योंकि ये 2 लाइन बराबर है और ये 2 लाइन बराबर है। ठीक, तो इसके लिए यकीनन आप n की वैल्यू निकालना है यहाँ पे। तो n प्लस 115 प्लस 115 प्लस 85 इक्वल टू 360 करके आप यहाँ से इसको सोल्व करके n की वैल्यू निकालेंगे। ठीक, तो इन सबको प्लस करके 360 इक्वल लिखेंगे, n एक साइड पे रहेंगे, बाकी सारे नंबर्स प्लस करके उस साइड पे जाके माइनस कर देंगे। 360 में से माइनस करेंगे तो आपको n की वैल्यू मिल जाएंगे। इसके बाद अगला जो पार्ट है पार्ट 3, उसमें भी आप देख सकते हैं यहाँ पे 100 दिया हुआ है, प्लस 2x माइनस 30, इसके बाद प्लस 3x प्लस 5x माइनस 40। इन सब को अगर आप प्लस करेंगे तो ये दोबारा 360 ही आएंगे। ठीक, तो 2x 3x 5x 10x, तो 10x में अगर आप इसमें देखेंगे तो -17 और 30 आएंगे, प्लस 30 उस साइड पे जाके माइनस होंगे तो 330 होंगे, डिवाइड करेंगे तो ये 33 डिग्री आपके पास आंसर आएंगे। तो इसको आप डिटेल में कीजिएगा, जो कि मैंने अच्छी तरह से समझाने की कोशिश की है। इसके बाद अगला भी समझ के जल्दी से करते हैं। तो पार्ट 4, इसको भी अगर मैं जल्दी से समझाऊं तो इसमें आप देख सकते हैं सॉल्यूशन लिखने के बाद 45 आएंगे। इसके बाद यकीनन उन्होंने 2x दिया हुआ है, फिर x दिया हुआ है, तो ये ऊपर वाला जो एंगल है वो अगर आपको पता चल जाए तो इन सब को प्लस करके 360 आप लिख सकते हैं। ठीक, तो ये अपोजिट जो कि उन्होंने खुद कहा है लाइन बराबर है, दो लाइन ड्रा करके उन्होंने दिया हुआ है ना, तो ये यकीनन 2x भी वो वाला जो एंगल है वो भी 2x ही होंगे। ठीक, तो ये आ गए 360। इसको आप सोल्व करेंगे तो 2 3 4 5x, और 5x यहाँ से माइनस कर देंगे तो 45 और 15 होंगे। तो यहाँ 315 में से आप डिवाइड करेंगे 5, तो ये आएंगे आपके पास x इक्वल टू 5 6 और 3 तो 63। समझ गए? तो ये आप डिटेल में 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप कीजिएगा। इसके बाद अगला है आपके पास 95। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्सटीरियर एंगल उन्होंने दिया हुआ है, बाहर वाला जो एंगल। तो बाहर वाले जो एंगल है उन सबको अगर आप प्लस करेंगे तो वो हमेशा 360 डिग्री के बराबर होते हैं, है ना। तो आप यही लिखेंगे यहाँ पे। तो इसको लिखने के बाद भी साइड पे रहेंगे, और बाकी इन सबको प्लस करके अगर आप माइनस करेंगे तो यहाँ पे आएंगे आपके पास 105 आंसर। समझ गए? तो इन सबको अगर आप प्लस करेंगे ना तो ये आएंगे 255। तो 360 में से 255 माइनस करेंगे उस साइड पे ले जाके, और आप यहाँ पे आंसर लिखेंगे। इसके बाद अगला करते हैं पार्ट 6, जो कि अगर मैं समझाऊं तो यकीनन आप कर पाएंगे। तो इसके अंदर 1 2 3 4 5 साइड
बल्कि 6 साइड दिया हुआ है। तो ये जो 6 साइड वाला जो शेप्स होते हैं ना, उसका जो एक्सटीरियर एंगल्स है उन सब का मजमुआ किसके बराबर होते हैं ये आपको पता होनी चाहिए, ठीक। तो यकीनन ये जो है 720 के बराबर होते हैं, या आप an-2 180 करके यानी 7 बल्कि 1 2 3 4 5 6 माइनस 2 × 180 करके आप निकाल सकते हैं। तो ये आएंगे आपके पास 720। इन सब को आप प्लस करके लिखेंगे x-2 प्लस x प्लस 100 प्लस x-5 प्लस 135 प्लस x इक्वल टू 720। इसके बाद x वाले सारे को प्लस करने के बाद नंबर्स को उस साइड पे ले जाके माइनस करेंगे, आपको x की वैल्यू मिल जाएंगे, ठीक। तो इसके बाद अगला जो है पार्ट वो भी बहुत ही ईजी है। 1 2 3 4 5 साइड उन्होंने दिया हुआ है, तो इसके लिए यकीनन आप इक्वल टू 540 करके लिखेंगे, ठीक। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे लिखूँ तो इन सब को प्लस करके 6 के लिए इन सब को प्लस करके आप 540 लिखेंगे, या n-2 करके 180 भी लिखेंगे। लिखने के बाद इसको सॉल्व करेंगे 540 आएंगे, ठीक। तो n के जगह पे आप 5 लिखेंगे, है ना। तो यहाँ पे इन सब को अगर आप प्लस करेंगे x प्लस 16 प्लस x प्लस 97 प्लस 102 प्लस x-5, तो x वाले सारे प्लस करने के बाद बाकी जो नंबर है उस साइड पे लेकर जाके माइनस करेंगे, आपको यहाँ पे x की वैल्यू मिल जाएंगे, ठीक। तो ये समझाने वाले बहुत ज़्यादा हम सीख कर आए हैं एक्सरसाइज में, तो यकीनन आप इसे कर पाएंगे। जो मैंने बताया है उनको 1 बाय 1 आप लिखिएगा, ठीक। इसके बाद अगला जो है उसको करते हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं ये जो 2 फिगर दिया हुआ है, इन दोनों का ये वाला जो एंगल है वो आपने निकालनी है। तो यकीनन ये जो फिगर है इसमें अगर आप देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 साइड दिया हुआ है, इसका मतलब आप ये वाला जो एंगल है वो निकाल सकते हैं, ठीक। तो n करके डिवाइड बाय n दोबारा करेंगे तो आपको ये वाला एंगल मिल जाएंगे। जब ये वाला एंगल आपको मिलेंगे और इसके साथ साथ 1 2 3 4 5 ये वाला एंगल, ये 2 एंगल अगर आपको मिलेंगे ना, तो 360 में से टोटल में से अगर ये 2 एंगल्स को निकाल दो तो आपको ये वाला एंगल मिल जाएंगे, ठीक। तो पहला काम आपने इस फिगर का इन दोनों को छोड़ के सिर्फ ये वाला एंगल निकालना है, फिर इस दोनों को छोड़ के ये वाला जो एंगल है वो निकालना है, इन दोनों को प्लस करके 360 में से माइनस कर देंगे, ठीक। तो ये आपको आंसर मिल जाएंगे। तो करके दिखाते हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं जो बाईं साइड में है उसके लिए मैंने ए कहा है, आप ए लिखिएगा। तो उसका इंटीरियर जो एक एंगल होंगे वो होंगे 108 डिग्री, क्योंकि 5n-2 मल्टीप्लाई बाई 180 डिवाइड बाई n होते हैं एक एंगल निकालने के लिए। तो ये आएंगे आपके पास, कसर काटेंगे मल्टीप्लाई करेंगे 108 आएंगे, ठीक। इसके बाद दाएं तरफ जो फिगर है वो बी मैंने नाम दिया है, तो यकीनन इसको आप 6 साइड है तो 6-2 डिवाइड बाई 6 मल्टीप्लाई बाई 180 कर देंगे, 120 आएंगे। तो इन दोनों को प्लस करने के बाद वो आ चुके हैं 228। क्या करेंगे x निकालने के लिए आप 360 टोटल में से 228 को माइनस करेंगे, 132 आपके पास आंसर होंगे जो कि x का होंगे, ठीक। तो ये आ चुके हैं आपके पास x, और यकीनन ये जो 2 एंगल है वो हम निकाल चुके हैं, ये वाला एंगल और ये वाले जो कि 2 एंगल्स था ये b और ये, इन तीनों को प्लस करेंगे और 360 आएंगे। तो 360 में से 228 को माइनस करेंगे, 132 आपके पास आंसर होंगे, ठीक। इसके बाद अगला करते हैं 5। तो सवाल है आपके पास 5 आइडेंटिफाई द सेंटर रेडियाई डायमीटर कॉर्ड्स माइनर आर्क मेजर आर्क सेमी सर्कल माइनर सेगमेंट मेजर सेगमेंट इन द एडजॉइनिंग फिगर्स। तो यकीनी बात है आपने इन सब को लिखना है यहाँ पे। तो सेंटर क्या होंगे, यकीनन ये ओ जिसे हम इस सर्कल का सेंटर कहेंगे, ठीक। तो सेंटर के लिए ओ लिखेंगे, रेडियाई के लिए रेडियस जो सेंटर से सर्कल के ऊपर जो पॉइंट हो उन दोनों को ज्वाइन किया हो तो उसे कहेंगे हम रेडियस या रेडियाई, है ना। तो इसके लिए ओ से लेकर बी लिखेंगे, ओ से लेकर ए लिखेंगे, ओ से लेकर डी लिखेंगे, और साथ साथ इसके लिए भी आप नाम देके ओ से लेकर ए बी सी लिखिएगा इसके लिए, ठीक। लिखने के बाद ओ सी लिखेंगे। तो ये 4 रेडियाई आएंगे, ठीक। इसके बाद डायमीटर मतलब 2 पॉइंट सेंटर से गुजर रहे हो तो वो लाइन होते हैं। यहाँ पे ए बी डायमीटर होंगे
और सी डी आपके पास दूसरा डायमीटर होंगे, 2 डायमीटर दिया हुआ है। ठीक, इसके बाद क्वार्ट्स जो है, क्वार्ट्स यकीनन जो डायमीटर सेंटर से नहीं गुजर रहे हो कोई भी लाइन, तो यहाँ पे ये एक लाइन जो कि नज़र आ रहे हैं सी बी सी, तो यही आपका क्या होंगे, क्वार्ट होंगे और कोई नहीं है और कोई लाइन। ठीक, इसके बाद अगला जो है वो उन्होंने क्या कहा है, माइनर आर्क और मेजर आर्क। तो माइनर मतलब कम होते हैं, है ना, तो माइनर आर्क के लिए आप देख सकते हैं ये आर्क बी ए सी क्या है, माइनर आर्क है इस सर्कल का, सी बी भी माइनर आर्क है, बी डी भी माइनर आर्क है और डी ए भी माइनर आर्क है। तो ये 4 आर्क आएंगे आपके पास माइनर में। ठीक, इसके बाद मेजर आर्क में आप ए सी बी डी करके लिख सकते हैं, सी बी डी ए करके लिखेंगे, बी डी ए सी करके लिखेंगे और डी ए सी बी करके, ये 4 आपके पास मेजर आर्क्स में आएंगे। ठीक, तो इसके लिए चारों लिखिएगा, या अगर चाहो तो ए बी डी करके भी लिख सकते हैं इस तरह से, तो 3 अल्फ़ाबेट भी आप लिख सकते हैं। चारों लिखेंगे तो ज़्यादा बेहतर होंगे, ए सी बी डी करके, तो इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक का आर्क होंगे। ठीक, और इसके बाद सेमी सर्कल, तो ए सी बी ये आधा हाफ है और ए डी बी ये हाफ है, तो इस लाइन के लिए ये ऊपर हाफ एक नीचे हाफ होंगे, तो ए सी बी ए डी बी ये 2 हो गए। साथ साथ इस तरह से अगर आप देखेंगे तो डी ए सी और सी बी डी ये 2 सेमी सर्कल बनेंगे, तो इसका मतलब यहाँ पे सेमी सर्कल कितना है, 4 है। ठीक, इसके बाद जो उन्होंने यहाँ पे क्या कहा है, माइनर सेगमेंट, सेगमेंट मतलब पार्ट आप समझ सकते हैं, तो कम पार्ट वाला यकीनन क्या होंगे, सी बी ये वाला जो पार्ट है ये होंगे माइनर। और इसके बाद मेजर सेगमेंट क्या होंगे, ये जो पूरा यहाँ से यहाँ तक जो पार्ट है, हिस्सा है, इसको छोड़ के तो ये हिस्सा जो है इसे मेजर सेगमेंट कहेंगे। ठीक, तो इसके लिए आप सी ए डी बी सी करके आप लिख सकते हैं, और इसके लिए सी बी, इसके लिए ओ डी ई नाम दे के ओ ओ बी ई सी ओ करके, ये सॉरी सी बी ई करके आप इस हिस्से को लिख सकते हैं। ठीक, तो ये हो गया आपके पास आंसर। तो जो मैंने बताया है इनको 1 बाय 1 लिखिएगा। इसके बाद अगला, इन द फिगर ए बी सी डी इज द रोम्बस। तो रोम्बस आप जानते ही है, ये इस तरह से चारों साइड बराबर ही होते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू आपने निकालनी है। ठीक, तो यकीनन आप जानते ही है रोम्बस के ये जो एंगल है ये हाफ होंगे, तो ये वाला जो एंगल है ये वाला, इसको अगर आप निकालना चाहो तो निकाल सकते हैं ना, हाफ कर देंगे, 64 डिवाइड बाई 2 कर देंगे तो आपको इसका आंसर मिल जाएंगे। ठीक, ये पूरा अगर 64 हो, ये यहाँ से यहाँ तक, ये सिर्फ ये वाला नहीं है बल्कि ये यहाँ से यहाँ पूरा जो एंगल है वो 64 है, तो एक का आपके पास 64 डिवाइड बाई 2 होंगे, एक आएंगे आपके पास हाफ यानी 32, समझ गए। और इसी तरह y निकालने के लिए यकीनन जब 64 आ चुके हो और ये भी आ चुके हो, तो इन सबको प्लस करके 360 भी लिख सकते हैं। तो इसके लिए 1 2 3 4 5 6 7 ये 7 जो एंगल्स है वो भी लिखना होगा। तो इसके बजाय अगर मैं चाहूँ तो यहाँ से ये जो ट्राइंगल है उसको शो कर सकते हैं। ठीक, तो y प्लस यहाँ पे आ चुके हैं आपके पास ये वाला एंगल जो कि 32 है उन्होंने कहा है ना, और इसी तरह ये जो एंगल बनेंगे ये हमेशा रोम्बस के 90 डिग्री ही होते हैं। ठीक, तो इसके लिए y प्लस 90 प्लस 32 करके भी आप लिख सकते हैं, तो ये ज़्यादा इजी लग रहे हैं मुझे। तो y प्लस 90 प्लस 32 इक्वल टू 180 होंगे, इसको सोल्व करेंगे तो y आ जाएगा आपके पास आंसर। ठीक, तो आई होप आपको अच्छी तरह से समझ में आ चुका होगा। अगर आए हैं तो लाइक करके जाइएगा, बाकी वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप वहां क्लिक करके वो भी देख सकते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह निगहबान।